क्या आपका भी यही सवाल है कि पावर लैग से कोरवेरियस पैसा क्यों नहीं देता? चलिए इस वीडियो के अंदर समझते हैं हम लोग पावर लैग से पैसा क्यों नहीं आता। इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पावर लैग होता क्या है। मेरे दोस्त, आप सभी लोग कभी भी किसी भी बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो आप सभी लोग मल्टीपल डायरेक्ट लगाते होंगे। मल्टीपल डायरेक्ट लगाते होंगे, जब वो डायरेक्ट लगते हैं तो वो टीम भी बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आपने 100 डायरेक्ट लगाया। जब भी आप 100 डायरेक्ट लगाते हैं तो उनमें से कोई एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो कि आपके एंटायर टीम में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करके देता है। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा आपको बिजनेस जनरेट करके देता है वो व्यक्ति कंसीडर हो जाता है पावर लैग। और उससे अगर इनकम की बात करेगा तो वो जो व्यक्ति इनकम करके अपना लेवल्स बढ़ाएगा, इनकम करके अपनी आईडी पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, उसका तो आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कहा यह जाता है और ये होता भी यही है कि कोरवेरियस के अंदर उसकी टीम जितना भी बिजनेस जनरेट कर रही है उसका पैसा हमें 0% मिलता है। मेरे दोस्त, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो फ्रंट लेग होता है, जो पहला लेग होता है, पावर लेग होता है, ठीक है, वो उस व्यक्ति को कंसीडर किया जा रहा है जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपको बिजनेस जनरेट करके दे रहा है। जो सेकेंडरी व्यक्ति होता है, मान के चलिए सेकेंडरी व्यक्ति, उस व्यक्ति को कंसीडर किया जाता है, लेग ए के अंदर उस व्यक्ति को काउंटिंग किया जाता है जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बिजनेस तो आपको जनरेट करके दे रहा है लेकिन पावर लेग से थोड़ा कम दे रहा है। ठीक है, लेग बी में वो व्यक्ति काउंट किया जाता है जो सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करके दे रहा है लेकिन लेग ए से कम है। ठीक है, लेग सी में वो व्यक्ति कंसीडर किया जाता है जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करके दे रहा है लेकिन लेग बी से कम है। तो इस तरीके से घटते क्रम में लेग ए, लेग बी, लेग सी, लेग डी, लेग ई, लेग एफ इस तरीके से बनते चला जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि लेग जो हमारा पावर लेग होता है उसकी तो टीम से हमें एक भी रुपया नहीं आ रहा, ये तो तय है। लेकिन जो पहला लेग ए बना आपका, लेग ए कोई क्यों बना? वो इसलिए बना क्योंकि वो पावर लेग से कम बिजनेस जनरेट करके दे रहा है। इसलिए जो भी व्यक्ति पावर लेग के बाद सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करके देगा वो बन जाएगा लेग ए। और वो जो व्यक्ति होगा उसके अनलिमिटेड लेवल से जितना भी आपको बिजनेस जनरेट करके देगा वो आपको उसका पूरा आएगा। लेग बी की बात करेगा, वो भी अनलिमिटेड लेवल से जितना भी बिजनेस जनरेट करके देगा वो भी आपको मिलेगा। लेग सी में जितना भी वो व्यक्ति बिजनेस जनरेट करके देगा वो आपको अनलिमिटेड लेवल से मिलेगा। सोच के देखिए, अगर 2000वें लेवल पर भी अगर बिजनेस जनरेट हो रहा है तो वहां से आपको इनकम आता है गाइज। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि लेग ए ने क्या किया। लेग ए ने $1000 का बिजनेस जनरेट किया, लेकिन जो आपका लेग ए है जिसका बिजनेस पावर लेग से जस्ट कम है तो उससे आपको जितना भी वो बिजनेस जनरेट करता है उसका 5% हमें वीकली आता है। ठीक है, मान के चलो लेग ए के अंदर भी $1000 का बिजनेस जनरेट हुआ तो $1000 का हमें कितना परसेंट आएगा? हमें आएगा 5%, यानी कि गाइस $50, राइट। लेग बी में मान लीजिए कि आपका वहां भी $1000 का बिजनेस जनरेट होता है एग्जांपल के तौर पे, तो वहां से आपको कितना आएगा? वहां से आएगा आपको 10%, यानी कि $100, राइट। अब लेग सी का मान लीजिए, लेग सी के अंदर भी अगर $1000 का बिजनेस जनरेट होता है तो वहां से आएगा आपको गाइस $150। लेग डी का बात कर लीजिए, लेग डी के अंदर जब बिजनेस जनरेट होगा $1000 का तो लेग डी से आपको आएगा मेरे दोस्त 20% का इनकम। ठीक है, और 20% कितना हो गया $1000 का? $200। ठीक है, और वहां से जितने भी आपके मल्टीपल लेग बनते जाएंगे, मल्टीपल लाइन बनते जाएंगे, हर एक लाइन से अनलिमिटेड लेवल से आपको 5% से लेकर के गाइस 20% तक का इनकम अनलिमिटेड बार बार आपको आता रहेगा अनलिमिटेड लेवल से। ये गाइस बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि किसी भी सिस्टम में देखिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप गौर करके देखिएगा तो वहां पे एक चीज नोटिस करिएगा, 2 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल तक इनकम आता है, उसके बाद डाउन टू डाउन में इनकम नहीं आता है, बड़े लेवल पे इनकम नहीं आता है। बड़े टीम बनने के बाद नीचे वाले लेवल से 0.00 कुछ परसेंटेज इनकम आती है। लेकिन कोरवेरियस आपको डेप्थ से भी एक सेम परसेंटेज, एक 5% इनकम का कम नहीं होता। आप बिलीव नहीं करोगे अनलिमिटेड डेप्थ का मतलब क्या होता है। आपकी टीम एक टाइम पे अनलिमिटेड डेप्थ पे पहुंचेगी, आपको पता ही नहीं है, ज्वाइनिंग कहीं लग रही है, 2000वें लेवल पर भी $200 का बिजनेस हो रहा है, वहां से भी आपको इनकम आ रहा है, राइट। तो उम्मीद करता हूं अभी आपको पावर लेग समझ में आ गया होगा। पावर लेग समझने के बाद सर के अनुसार गाइस क्या कहते हैं? ये कहते हैं पावर लेग से इनकम क्यों नहीं आता। मेरे दोस्त चलिए, पावर लेग तो आपको समझ में आ गया, पावर लेग का फायदा क्या है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं
जिस व्यक्ति का पावर लैग होता है, जो भी व्यक्ति आपके टीम में पावर लैग बनता है, उसकी टीम से तो भले इनकम नहीं आता आपको, लेकिन वो व्यक्ति जो अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, वो व्यक्ति आपका डायरेक्ट बिजनेस बढ़ाता है। ठीक है, वो व्यक्ति आपको डायरेक्ट बिजनेस बढ़ाता है और डायरेक्ट बिजनेस बढ़ने का आपको डेली इनकम आपका बढ़ता है। जो आपका कैपिंग इनकम लोगों का होता है, किसी का $10 आ रहा है, किसी का $20 आ रहा है, किसी का $50 आ रहा है, किसी का $100 भी आ रहा है, किसी का $2000 भी आ रहा है गाइस डेली का इनकम। ठीक है, जो पावर लैग होता है वो व्यक्ति अपने अपलाइन का, ठीक है ध्यान सुनिएगा, जो पावर लैग होता है वो व्यक्ति अपने अपलाइन का कैपिंग इनकम बनाने में मदद करता है, जो कि रोज का उसके अपलाइन को $10 आ रहा है, $20 आ रहा है, उसमें इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, जो इनकम लाइफ टाइम तक आता है। दूसरा चीज गाइस समझते हैं, पावर लैग से अगर कोर वेरियस इनकम दे देता तो ऐसी कौन सी चीजें होती जिसका सामना हम सभी लोगों को करना पड़ता और कंपनी को भी करना पड़ता। इनके कहे अनुसार अगर मान के चलिए कोर वेरियस इनकी बात मान ले और पावर लैग से इनकम देने लग जाए। चलिए इमेजिन करिए कोर वेरियस 5% पावर लैग से इनकम दे रहा है और यहाँ पे इंडिया का लोग होता है जुगाड़ू, इंडिया का लोग होता है दिमाग वाला। वो गाइस करेगा ये कि अपने ही नीचे पहले अपनी आईडी लगाएगा और उस आईडी के नीचे 100 आईडी लगा देगा, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लगाते चले जाएगा। जब वो एक के नीचे एक आईडी लगाएगा, मान के चलिए उसने ऊपर 100 आईडी लगा दिया और अब नीचे जाके काम कर रहा है, तो ऊपर वाली जितनी भी 100 आईडी है उसके तो दूसरे लैग बने नहीं, एक ही लैग बना उसमें। जब एक ही लैग बना वहां पे, तो मेरे दोस्त आप खुद समझ के देखो, काम एक व्यक्ति कर रहा है, इनकम 100 लोगों को कैसे चला जाएगा, आप खुद सोच के देखिए। उससे क्या होगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। वो सिस्टम आप साल भर तो छोड़ो, 3 दिन भी ऐसा सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो सर का अगर दिमाग लगा के कोई व्यक्ति सिस्टम बनाएगा, कोई क्रिएटर सिस्टम बनाएगा, तो सर जी क्या हाल होगा, वो सिस्टम तो क्रैश कर जाएगा। तो अगर कोर वेरियस पहले लेग से इनकम दे देता, उनके कहीं अनुसार दे भी देता पहले लेग से, तो गाइस क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, सिस्टम क्रैश हो जाता, लोग काम ही नहीं कर पाते इस सिस्टम में, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक अभी समझाया है। गाइज इनका और भी सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, ठीक है, और एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि लोगों का कि सर जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो पैसा लोगों का इतना सारा होल्ड हो रहा है, अगर क्रिएटर ये पैसा लेके भाग गया तो। गाइज अगर आपका ये भी डाउट है, अगर आपका ये क्वेश्चन है, डाउट है, तो मेरा लेफ्ट वाला ये वीडियो देख लीजिए, आपका ये डाउट क्लियर हो जाए।